सब कुछ अवेलेबल होगा। सो यहाँ पर पैटर्न हमने डबल बॉटम पढ़े, ट्रिपल बॉटम पढ़े, डबल टॉप पढ़े, ट्रिपल टॉप पढ़े, ठीक है। इसी तरह हमने बुलिश फ्लैग भी पढ़ा था। बुलिश फ्लैग मैंने बताया था कि दो टाइप के होते हैं। एक बुलिश फ्लैग ये होता है कि नीचे से मार्केट आएगी, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड शुरू कर देगी और फिर मार्केट ऊपर जाएगी। पता है बुलिश फ्लैग अभी गोल्ड में बन रहा है, ये देखें। मैं आप लोगों को, बल्कि बन भी चुका है। मैं जरा 4 घंटे के चार्ट पे आता हूँ, ठीक है। 4 घंटे के चार्ट को जब मैं एनालाइज करता हूँ तो मुझे कुछ चीज नजर आ रही है मार्केट में। एक मिनट यार, ये क्या लग रहा है। मेरी आवाज तो क्लियर है ना? आवाज तो सही आ रही है? जी सर। चलें, ठीक हो गया। मैं जरा यहाँ पर चार्ट ओपन करता हूँ दोबारा से। ठीक हो गया, 4 घंटे का चार्ट ओपन करते हैं और मैं यहाँ पर ना इस चीज को जरा रिमूव कर देता हूँ, ये। लेकिन देखें, यहाँ पर ना एक पैटर्न बन रहा है बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग में मैंने आप लोगों को बताया था कि बुलिश फ्लैग दो तरह के होते हैं, ठीक है। या तो नीचे से मार्केट आएगी, यहाँ पर साइडवेज रहेगी। सॉरी, यहाँ नीचे से मार्केट आएगी, यहाँ पर साइडवेज रहेगी। यार मैं इस चीज से बड़ा तंग हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पर ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, ठीक है। ये फ्लैग बन गया। अब इंतजार ये है कि अप साइड पे ये ब्रेकआउट दे और मार्केट ऊपर। या तो ऐसे होगा बुलिश फ्लैग, या तो नीचे से मार्केट आएगी, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड ऐसे बना लेगी। अगर मैं इसको ड्रा करूं तो ये ऐसे डाउन ट्रेंड और मार्केट ऊपर। और वही चीज यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। बल्कि गोल्ड मार्केट, जैसे आपको पता है कि मार्केट में इस वक्त जो है ना न्यूज नहीं है, तो मार्केट स्लो है और मार्केट वैसे पावर नहीं दिखा रही। तो मैं इस ट्रेंड लाइन को जब मैं उठाता हूँ और ऊपर से मैं जब इसको ऐसे पकड़ के यूं रखता हूँ, ठीक हो गया, तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ की। ठीक हो गया। इसी चीज को मैं क्लोन करके जब मैं नीचे लगाता हूं तो ये मैंने एक सपोर्ट ड्रा कर लिया। अब मुझे बताएं, क्या ये बुलिश फ्लैग है कि नहीं है? कि नीचे से मार्केट आई है, फिर मार्केट ने यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिखाया है और यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, रिट्रेसमेंट भी किया है, रिट्रेसमेंट के बाद अब अप साइड पे मार्केट भी गई है। तो वो मतलब कि ये वो एरियाज हैं कि यहाँ से हम थोड़ा लॉन्ग टर्म बाय की तरफ जा सकते हैं। सवाल ये उठता है कि मार्केट ऊपर कितनी जा सकती है अगर ये बुलिश फ्लैग ऐसे ऊपर मतलब मूव करने लगा है। तो ये है कि मैंने आपको बताया था कि नीचे से मार्केट जितनी आई होगी ऊपर भी उतनी जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने रेक्टेंगल को उठाना है। यहाँ नीचे से जहां से इसका ये डंडा बना है, यहाँ से उठा के जहां से ये स्टार्ट हुआ है यहाँ पर ऐसे लेके आना है। इसी चीज को, ये थ्री डॉट पे मैंने क्लिक कर लिया, क्लोन कर लेना है। क्लोन करने के बाद, यार ये कंप्यूटर तो बहुत अच्छे से होता है, इधर नहीं होता। अब मैं इसको कैसे पकड़ूं? ठीक हो गया। इसको ना आप ऐसे इसके ऊपर रख लें, ये। ठीक है ना। अब देखें, यानी कि मार्केट ने ऊपर इतना ही जाना है। तो अगर मैं ऊपर लेवल पे यहाँ पर एक, अच्छा अक्सर लोग कहते हैं कि मार्केट में जब ऊपर कोई रेजिस्टेंस ही ना हो, जिसको हम कहते हैं ऑल टाइम हाई, जैसे गोल्ड, तो हम कैसे जज कर लेते हैं कि ऑल टाइम, अगला ऑल टाइम हाई क्या लगेगा? तो मुझे ये लग रहा है कि 2740 का जो एरिया, 44 का जो एरिया है, ये मार्केट एक अगला ऑल टाइम हाई लगा सकती है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर देखूं तो बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ऊपर गई मार्केट, फिर मार्केट ये आई है, यहां से आज रिजेक्ट हुई है। तो मतलब ये है कि ये रिट्रेसमेंट क्या है, पास हो गई है। ठीक है ना। अब यहां से मतलब एक किस्म की बाय की ट्रेड बन सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 2630 पे तकरीबन, जो कि एक बड़ा स्टॉप लॉस है। अगर आप 2660 पे बाय कर रहे हैं तो 2630 पे ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। लेकिन फिर इसी तरह अगर आप अपनी टीपी को भी देखें तो आपकी जो टीपी है वो 2744 पे बन रही है। तो ये एक बहुत बड़ी मूव है और मुझे ऐसे लग रहा है कि आने वाले दिनों में गोल्ड मार्केट जो है ना एक अप साइड पे मूव करेगी। टेक्निकली भी मैं अगर बात करूं, सेंटीमेंट के तौर पे भी मैं अगर बात करूं, क्योंकि जो हिजबुल्ला और इसराइल की वार है वो अगेन गर्म होने जा रही है, ठीक है। सो आपको पता है कि ऐसे हाल में गोल्ड जो है ना अप साइड पे जाता है। दूसरी बात ये, यहाँ पर एक और पैटर्न भी बन रहा है। ये क्या है? शोल्डर, हेड, दूसरा शोल्डर। ये आज हम पढ़ेंगे। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर तकरीबन बन चुका है। चलें जी, हम दोबारा उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है।
अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, सॉरी। अच्छा, बुलिश फ्लैग हो गया, बियरिश फ्लैग। आज हम पढ़ेंगे बुलिश पिनेंट पैटर्न। क्या? बुलिश पिनेंट पैटर्न। बुलिश पिनेंट में क्या होता है कि मार्केट क्या करती है, बुलिश पिनेंट पैटर्न में मार्केट नीचे से आती है, बल्कि इससे पहले बुलिश पिनेंट से पहले हम जो है ना सिमेट्रिकल ट्राइंगल पढ़ते हैं, वो किधर है? यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्राइंगल भी मतलब नहीं है। देखें, इस चीज में बहुत सारी चीजें मिसिंग। मेगाफोन हो गया, बियरिश मेगाफोन हो गया, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग। हाँ, ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल में क्या होता है कि मार्केट में एक स्ट्रक्चर बनता है सिमेट्रिकल ट्राइंगल का। क्या करती है मार्केट? यूं ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर यहाँ तक आती है, फिर यूं, फिर यूं, यूं, यूं। अब अगर मैं ऊपर से ड्रा करूं तो एक रेजिस्टेंस लाइन ये बन रही है, डाउन ट्रेंड। नीचे से अगर मैं देखूं तो एक अप ट्रेंड सपोर्ट लाइन बन रही है। यानी बायर इस जगह से जितना मार्केट को पुश कर रहे हैं, ठीक हो गया यार, सेलर भी ऊपर से इतना गिरा रहे हैं। अब अगेन जब बायर ने, जब पहली दफा यहां से मार्केट बाय हुई, दूसरी दफा यहां से मार्केट बाय हो गई, तो सेम सेलर ने भी ऊपर से इतना जोर लगा। मतलब दोनों एक दूसरे के मोर्चे के करीब हो जा रहे हैं। दोनों की जो आर्मी है, बायर एंड सेलर की जो आर्मी है, वो एक दूसरे के करीब हो रही है। मतलब नीचे से बायर जितना पावर लगा रहे हैं, ऊपर से सेलर भी इतना पावर लगा रहे हैं। तो फिर यहाँ से बायर ने अगर यहाँ से पावर लगाया तो सेलर ने भी यहाँ से लगाया। मतलब जैसे सेलर बायर के करीब हो रहे हैं, वहां पर बायर भी सेलर के करीब हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में ये पैटर्न बनता है तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको स्पिनिंग टॉप की तरह कैंडल्स बनती हुई नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि स्पिनिंग टॉप में हमने पढ़ा था कि बायर एंड सेलर टेक्स द प्रॉफिट। और जब मार्केट में बुल ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा होता है, तो इसका मतलब ये है कि बायर और सेलर के दरमियान तगड़ी लड़ाई स्टार्ट है। और ऐसे हाल में मार्केट में बायर्स भी प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं, सेलर भी प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं। मतलब जब मार्केट में ये पैटर्न बन रहा होता है तो इसे क्वेश्चन मार्क के तौर पे याद किया जाता है कि नेक्स्ट मार्केट कहाँ पे जाएगी। जब ये पैटर्न कंप्लीट होता है तो इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि इसका ब्रेकआउट डाउन साइड पे भी हो सकता है, अप साइड पे भी हो सकता है, ठीक है। बुलिश फ्लैग में हमने पढ़ा कि इसका ब्रेकआउट अप साइड पे होगा, बाकी पैटर्न। लेकिन जब मार्केट में सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न बनता है, इसे कहते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल, तो इसका ब्रेकआउट अप साइड पे भी होगा, डाउन साइड पे भी हो सकता है। तो आपको दोनों इसके लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि बायर और सेलर दोनों एक ही जगह, मतलब एक ही वक्त पे लगातार मार्केट को एक दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं। तो स्पिनिंग टॉप कैंडल में भी मैंने आपको बताया था कि इसे हम क्या कहते हैं, इनडिसीजन कैंडल, ठीक है। बायर भी प्रॉफिट टेकिंग कर लिए, सेलर ने भी प्रॉफिट टेकिंग कर लिया। और सिमेट्रिकल ट्राइंगल में भी ये होता है कि इनडिसीजन पैटर्न है ये। तो हमेशा याद रखें, जब मार्केट में सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनता है तो ये याद रखें कि ब्रेकआउट दोनों साइड पे पॉसिबल है। अब क्या है कि हम नेक्स्ट पैटर्न पढ़ रहे हैं, बुलिश पिनेट, ठीक हो गया। बुलिश पिनेट की तरफ अब हम आएंगे। ये पैटर्न बुलिश पिनेट। बुलिश पिनेट सेम बुलिश फ्लैग की तरह ही होता है, लेकिन बुलिश पिनेट में ये होता है कि जब मार्केट नीचे से ऊपर आती है तो यहां पर ऐसे ट्राइंगल की तरह एक शक्ल बना लेती है। वही सिमेट्रिकल ट्राइंगल की तरह एक शेप बन जाता है। और ज्यादातर चांसेस इसके ये होते हैं कि मार्केट अप साइड पे निकल जाएगी, ठीक हो गया। तो बुलिश पिनेंट ये बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। मार्केट में जब बनता है तो इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट बहुत अच्छे से प्ले होती है, ठीक हो गया। समझ आ रही है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, तो ये हो गया बुलिश पिनेंट पैटर्न। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बियरिश पिनेंट की तरफ, ठीक हो गया। ये तो हो गया बुल्स के लिए कि मार्केट इससे बाय होगी। बियरिश पिनेंट में ये होता है कि मार्केट ऊपर से ऐसे गिरेगी,
यहाँ पर कुछ यूं ऐसे मूव करे कि अगर मैं ऊपर से ड्रा करूं तो एक लाइन ऐसे आ रही है, एक यूं, तो तब जो है ना मार्केट नीचे ड्रॉप होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और इसे क्या कहते हैं, बियरिश पिनट पैटर्न। ये बुलिश फ्लैग की तरह ही होता है, लेकिन बियरिश फ्लैग में ये होता है कि मार्केट नीचे से आएगी, यहाँ पर अप ट्रेंड शुरू कर देगी यूं, फिर मार्केट नीचे आएगी। ये बियरिश फ्लैग है, लेकिन बियरिश पिनट में मार्केट यहाँ पर एक किस्म का ऐसे ट्राइंगल की तरह पैटर्न बना लेती है, चाहिए ना, ठीक है ना, यूं और ऐसे, और मार्केट फिर नीचे। अच्छा, तो नेक्स्ट हम चलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, हेड एंड शोल्डर मार्केट में एक पैटर्न बनता है जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर, और बहुत खूबसूरती से काम करता है। ठीक है, जब मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अब मार्केट खुद को सेल साइड पे शिफ्ट करने के लिए तैयारी कर रही है, या मार्केट आने वाले वक्त में, आने वाले चंद लम्हों में मार्केट सेल साइड पे जा सकती है। तो आपने कोई एक्सेल की ट्रेड ढूंढनी है जो आपको ज़्यादा तंग ना करे, ठीक है, और फिर आप उस ट्रेड को लेकर आप उस पैटर्न पे ट्रेड कर सकते हैं। हेड एंड शोल्डर में क्या होता है कि मार्केट नीचे से आती है, एक लेफ्ट शोल्डर यू बनाती है और वापस गिर जाती है। ठीक हो गया। अगेन फिर जब यहाँ से मार्केट उठती है तो ऊपर एक हेड बना लेती है यूं। अगेन जब मार्केट यहाँ से उठती है तो एक और राइट शोल्डर बना लेती है। अब अगर मैं नीचे वाली जगह को ड्रा करूं तो ये एक सपोर्ट लेवल है जहां से बार बार मार्केट उठी है। देखें, जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो पहले हमें ये लगता है कि मिसाल के तौर पर ये सपोर्ट है ना, यहाँ से मार्केट उठी है तो ऐसे जब गिरी है तो हमें लगता है कि ये एक रेजिस्टेंस है। लेकिन जब मार्केट यहाँ से दोबारा वापस जाती है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ती है, एक नया ऊपर हाई लगाती है, फिर मार्केट गिरती है, तो ये हम कहते हैं कि एक नया रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं देखूं तो ये लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हेड हो गया। अगेन यहाँ से जब मार्केट उठती है और अब रिवर्स होती है, तब हमें अंदाजा हो जाता है कि ये क्या बना है, राइट शोल्डर। पैटर्न के बनने से पहले हमें पता नहीं होता कि मार्केट में क्या बनता है, लेकिन जब पैटर्न बन जाता है तब हमें पता चल जाता है। अगर ऐसे होता कि हमें एडवांस में पता चलता, फिर तो हर बंदा मिलियनेयर होता। ठीक है, लेकिन मार्केट कुछ तो पैटर्न्स बना रही होती है, कहीं पे तो कैंडलस्टिक पैटर्न बना रही होती है, कहीं पे तो चार्ट पैटर्न। अब देर किस बात की है, देर इस बात की है कि ये सपोर्ट ब्रेक हो, रिटेस्ट हो, और फिर यहाँ से आप लोग सेल करें। ठीक है, और यहाँ से फिर मार्केट नीचे, स्टॉप लॉस आपका इधर ऊपर। इस पैटर्न पे एक ट्रेड करने का ये तरीका है कि आप लोग यहाँ से ब्रेकआउट पे सेल करें। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से सेल नहीं कर लेते, आप कहते हैं नहीं मेरी ट्रेड कुछ और अच्छी हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, जब ये पैटर्न बन रहा होता है ना तो पहले एक लेफ्ट शोल्डर तो इसने बना लिया, आपको पता नहीं है कि क्या बनेगा। फिर जब ये हेड भी इसने बना लिया है यूं, तब भी आपने कुछ सेल का नहीं सोचना, क्योंकि ये पैटर्न कन्वर्ट भी हो सकता है। लेकिन जब इसका राइट शोल्डर ऐसे बन जाए ना ऊपर, और यहाँ से ये इतना आधा रिवर्स हो, तो एक सेल की ट्रेड आप लोग यहाँ से भी ले लें, और स्टॉप लॉस इस हेड के ऊपर आपका होना चाहिए, इस हेड के ऊपर। तो मार्केट को ऐसे आने दे, एक तो ऊपर आपकी सेल की एंट्री लगी होगी, फिर जब यहाँ से सपोर्ट ब्रेक होगा तो ये एक खूबसूरत एंट्री आपकी होगी। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत खूबसूरती से काम करता है। एक दफ़ा गोल्ड मार्केट में फेल हुआ है, वो सेंटीमेंट की वजह से फेल हुआ है, और मैंने ग्रुप में उस वक्त एनालिसिस भी दी थी कि ये पैटर्न फेल होगा, और मैं आप लोगों को आज वो दिखाऊंगा भी कि कहाँ पर फेल हुआ है। बाकी ये काम करता है। नेक्स्ट है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी इसे कहते हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में हमने ये पढ़ा कि जब हेड एंड शोल्डर बनता है तो मार्केट सेल के लिए खुद को प्रिपेयर कर रही है। लेकिन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में क्या होता है कि वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न उल्टा बन जाता है। कैसे, मार्केट ऊपर से गिरती है, यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर बनाया, फिर गिरी, हेड बनाया, फिर जो है ना राइट शोल्डर अब इसने बनाया, ये हो गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। देर ये है कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो, रिट्रेस हो, और ऊपर मार्केट। तो हमेशा याद रखें, जब मार्केट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा तो मार्केट नीचे जाएगी, जब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेगा तो ऊपर जाएगी। ठीक है,
इसमें कोई क्वेश्चन? चलो, ओके। अच्छा, जी, क्लियर है। जी। अच्छा, मार्केट में एक और पैटर्न नेक्स्ट जो है वो है कप एंड हैंडल। मार्केट में एक पैटर्न बनता है कप एंड हैंडल। प्याले की तरह कोई शक्ल होती है, वो मार्केट में बनता है। और ये अभी तकरीबन 2-3 महीनों में तो मेरे ख्याल में गोल्ड में नहीं बना। लेकिन गोल्ड जब 2000 के लेवल पे हुआ करता था तो मंथली टाइम फ्रेम बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है जहां पर एक कैंडल एक महीने में बनती है। तो उसमें बना है कप एंड हैंडल बना है। और जब उसने ब्रेकआउट दिया था तो आई थिंक उसने ब्रेकआउट 2080 के लेवल पे दिया था। और कप एंड हैंडल का ये है कि जब मार्केट में बन जाए तो मार्केट बाय होती है। और आज गोल्ड मार्केट देखें कि गोल्ड मार्केट 2600 के लेवल पे ट्रेड कर रही है गोल्ड मार्केट। तो खुद सोचें, 2000 लेवल से लेकर 2600 लेवल तक, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में 6000 प्लस पिप्स जो है ना बनते हैं। ठीक हो गया। तो चलें, कप एंड हैंडल किस तरह होता है कि मार्केट ऊपर से आती है और यूं ऐसे गोल शेप बनाती हुई ऐसे ऊपर चली जाती है। ये बनता है, ऐसे होता है, ठीक है, आप लोगों को दिखाऊंगा। जब ये ऐसे बन जाता है तो ये क्या है? ये कप हो गया। अब हैंडल दो तरह के इसके बनते हैं। या तो इसका हैंडल यू बन जाता है साथ। अब देर किस बात की होगी कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा जहां से ये कप एंड हैंडल ये ऐसे ब्रेक करके टेस्ट करके तब मैं मानूंगा कि ये ऊपर। अगर मार्केट में ये वाला कप एंड हैंडल बना तो हम इसके रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेक का वेट करेंगे। लेकिन कभी कभी कप एंड हैंडल यूं भी बन जाता है कि मार्केट ऐसे गोल यूं आ जाती है, फिर यहां पर ऐसे डाउन ट्रेंड शुरू कर देती है, यूं, ऐसे और यूं। अब देर इस बात की होगी कि ये छोटा सा जो डाउन ट्रेंड है ये ऐसे ब्रेक और रिट्रेस दे और मार्केट ऊपर। तो हैंडल या तो इसका डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है या फिर ऐसे यूं भी हो सकता है मुड़ा हुआ। ठीक है ना? ठीक हो गया, ऐसे भी हो सकता है। और यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड शुरू करके फिर मार्केट ऊपर। ये हो गया कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल में ये देखेंगे कि जब मार्केट में ये पैटर्न बनेगा तो हम कहते हैं कि अब मार्केट खुद को प्रिपेयर कर रही है बाय के लिए। नेक्स्ट चलते हैं इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। देखिए, एक हमने कप एंड हैंडल पढ़ा, दूसरा उसके उलट। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल में होता है कि इसी पैटर्न को हम उल्टा करेंगे, यूं, ऐसे। अगर ये वाला पैटर्न बन गया, ऐसे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बना, तो ये इसका सपोर्ट लेवल होगा। इसमें हम सपोर्ट लेवल के ब्रेकआउट, रिट्रेस, फिर नीचे, हम इस चीज का वेट करेंगे। या तो ये पैटर्न ऐसे बनेगा या तो फिर ऐसे बन के यहाँ पर एक अप ट्रेंड, छोटा सा मार्केट ऐसे अप ट्रेंड शुरू कर देती है, यूं, यूं। जब ये ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे। कप एंड हैंडल में ये होता है कि मार्केट यूं कब बनाएगी, फिर यहाँ पर डाउन ट्रेंड शुरू करेगी, ऐसे, फिर ऊपर। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल में कि इन्वर्टेड कप बन जाता है, फिर यहाँ पर एक अप ट्रेंड मार्केट में, उसमें डाउन ट्रेंड होता है और इसमें एक अप ट्रेंड शुरू हो जाता है, तो फिर मार्केट नीचे ड्रॉप देगी। कोई क्वेश्चन किसी को? नहीं सर। क्लियर है सर। ठीक है। अब हम जरा चार्ट पे ढूंढते हैं कि यार ये आखिर क्या वो काम करती भी है या नहीं करती, या फिर ये है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सिमेट्रिकल ट्राइंगल। इसी तरह है ना, सिमेट्रिकल ट्राइंगल हमने पढ़ा। चले 1 घंटे के चार्ट पे मैं आता हूँ और हम ढूंढते हैं इस मार्केट में कि क्या सिमेट्रिकल ट्राइंगल नाम का कोई पैटर्न बना भी है या नहीं बना। ठीक है, मैं ज़रा इनको ऐसे हटा देता हूँ, मैं अपने चार्ट को रोटेट कर लेता हूँ। और हम जो है ना वो ट्राइंगल ढूंढते हैं, सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न ढूंढते हैं।
ठीक हो गया? तो चलें 1 मिनट ज़रा मैं यहाँ से दोबारा से शुरू करूँ। यहाँ पे नहीं है। ये बना है, ये चेक करें। ट्रेंड लाइन मैंने उठाया, नीचे से मार्केट आई, ठीक है, सही है। अब यहाँ पर देखें, मार्केट ये यहाँ से भी ऐसे गिरी है। तो ये है सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल में मैंने बताया था कि पहले मार्केट यहाँ से बाय हुई, फिर यहाँ से सेल हुई। दोबारा जब मार्केट गिरी तो वो इस जगह से बाय नहीं हुई बल्कि इस जगह से हुई। जब मार्केट सेल हुई तो फिर इस जगह से नहीं हुई, इस जगह से हुई। ऐसे करते करते इसने अप साइड पे ब्रेकआउट दे दिया। लेकिन अगर मैं ऐसे दूर से देखूं तो ये एक बुलिश पिनेट पैटर्न भी है। बुलिश पिनेट में मैंने बताया था कि नीचे से मार्केट आएगी, ऐसे एक पिनेट बनाएगी, फिर ऊपर मार्केट जाएगी, ठीक है ना। तो ये बुलिश पिनेट भी है, और अगर जूम करके मैं ऐसे देखूं तो ये एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल भी है, ठीक है। चलें एक और ढूंढते हैं। ये जो है ना, ये ऐसे, ये इधर भी बना है। तकरीबन ये यहाँ पर ऐसे बन रहा है, ठीक हो गया। या फिर अगर आपने इस विक से भी उठाना है, ठीक है ना, तो ये ऐसे भी बना है। तो ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल, ठीक है। इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया। बुलिश पिनेट भी मैंने दिखाया, और इसी तरह हेड एंड शोल्डर भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है, ये देखें, ये चेक करें। ये फिर इसके बाद मार्केट सीधा ऊपर, ठीक है ना, ये चेक करें, ठीक है। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मार्केट में बना है, ठीक हो गया। हेड एंड शोल्डर भी दिखाते हैं। ये वो हेड एंड शोल्डर है जो फेल हुआ था, ये चेक करें। ये वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो फेल हुआ था, और मैंने इसमें अभी भी मेरे ख्याल में ग्रुप में एनालिसिस मेरी पड़ी होंगी, अगर आप लोग देखें तो ये तकरीबन ये ऐसे, इसका ये ऊपर, ये इसका हेड, और ये इसका जो है ना दूसरा शोल्डर, और ये, ठीक है ना। ये कंप्लीट एक पैटर्न है। इसके बाद मार्केट को नीचे आना चाहिए था, लेकिन मार्केट ऊपर गई थी, और मैंने इसका रीज़न भी ग्रुप में दिया था, ठीक है। इसी डॉक्टर फॉरेक्स ग्रुप में मैंने
जहाँ पर मैं एनालिसिस वगैरह डालता हूँ, ठीक है, इसी डॉक्टर फॉरेक्स ग्रुप में मैंने शेयर किया था। ये यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इधर भी बना है, ये चेक करें, ये देखें, ये बस ऊपर, ठीक हो गया। ये यहाँ पर भी बना है कुछ, ये बना है लेकिन बस थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, लेकिन बना है, ठीक है, इसने इतने तक काम किया है, ठीक है। इसकी नेक लाइन जो बन रही थी वो ये बनेगी, ये ठीक हो गया। इसी को इसने यहाँ पर सीधा ब्रेकआउट मारा है और सीधा मार्केट गिरी है। बहरहाल ये बना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बना है, लेकिन ये कुछ ऐसे तिरछा सा बना है, ये चेक करें। यहाँ पर अगर मैं ड्रा करूं तो ये एक ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पर एफओएमसी मीटिंग थी और एफओएमसी मीटिंग से एग्जैक्ट पहले जो है ना ये पैटर्न बना था, और इधर हमने तबाही मचाई थी, बहुत प्रॉफिट किया था इस जगह से। ये इसी तरह, ठीक है, इसी तरह ये चेक करें, ये कुछ इस तरह का बना था, लेकिन मतलब थोड़ा तिरछा सा बना है, ठीक है। और इसने ये काम भी किया था, और एग्जैक्ट जैसे ही 11 बजे वो न्यूज आई है ना, यहाँ से कैंडल सीधा निकले और यहाँ से मैंने एडवांस में बाय की ट्रेड लगा दी थी इधर, ठीक है। तो ये देखें, बिल्कुल डंडे की तरह ऊपर सीधा मार्केट निकली है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, एक वक्त था मार्केट में जब मार्केट ये हाई लगा रही थी, ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल, इसकी मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो पड़ी है। पता है जब मार्केट ने 2070 लेवल को यहाँ पर ब्रेक करना शुरू किया था ना, सुबह के टाइम मार्केट ओपन हुई थी और ये कैंडल यहाँ से सीधा शूट करके निकली, और ये इस कैंडल ने यहाँ पर जो है ना हाई लगाती थी, फिर नीचे लो लगाती थी। मैं आप लोगों को ना 1 मिनट इसकी वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ इस जगह की। ये वाली, ये कैंडल चेक करें ना, जब यहाँ पर मार्केट हुआ करती थी, ठीक है। ये देखें, ये चेक, आप लोग खुद सोचें, यहाँ से ड्रॉप हो रही है मार्केट सीधा, मतलब 2080-90 पे ड्रॉप हो रही है 2140 तक विद इन सेकेंड्स, ठीक है ना। और ये लाइफ में पहली दफा मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी आई थी सुबह के टाइम जैसे मार्केट ओपन हुई थी। तो ऐसे जिन भी कभी कभी मार्केट में नाजिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जब बना, ठीक है, उसके बाद जो है ना मार्केट ने एक हाई तो लगाया था, लेकिन अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये एक बहुत बड़ा हेड एंड शोल्डर भी है। ऐसे मैं छोटा करके ना, जब 4 घंटे का आप लोग चार्ट लगाएंगे तो ये देखें, दूर से अगर आप देखेंगे तो ये इसका एक शोल्डर बनता है, ये ऊपर इसका जो है ना भाईजान, ये इसका हेड बनता है, और ये इसका दूसरा शोल्डर, और ये देखें उसके बाद मार्केट सीधा नीचे, ठीक हो गया। तो ये ऐसे रिकॉर्ड भी मार्केट ने बनाए।
चलो मैं जरा गोल्ड में मंथली टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ, ठीक है, और वहां पर एक कप एंड हैंडल की तरह एक पैटर्न था, अगर वो मुझे मिला तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये मंथली टाइम फ्रेम है, ये देखें यहाँ पर बना है, ये चेक करें, ये तकरीबन ये कप हो गया, ठीक हो गया, और ये साथ में कुछ यहाँ पर ऐसे साइडवेज मार्केट चली थी, लेकिन ये इसका तकरीबन, ये असल में हैंडल इसका यहाँ पर ही था, एक मिनट, ये तकरीबन इसका ऐसे यहाँ पर हैंडल बन रहा था, लेकिन इसको ना यूं कर लेते हैं, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम था, ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, लेकिन यहाँ पर जो है ना, अगर मैं इसको ऐसे भी ड्रा नहीं कर लेता ना, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि ये वाला कप एंड हैंडल बना है। दोबारा मैं इसी आर्क में आऊँगा, आर्क टूल मैंने उठाया और यहाँ से मैंने इसको दोबारा ऐसे ड्रा करके ये इसका हैंडल बन गया, ठीक हो गया। तो ये वो रेजिस्टेंस है, ये वो एक रेजिस्टेंस था जो मार्केट कब से प्ले कर रही थी, 2020 में यहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई, फिर 2022 में हुई, फिर 2024 में, लेकिन 2024 में मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ से देखें इस पैटर्न ने मंथली टाइम फ्रेम पे बना है, ये इतनी ऊपर आई है, मतलब 2000 के लेवल से मार्केट इस वक्त 2600 पे ट्रेड हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ी मूव है, ठीक है ना, मंथली टाइम फ्रेम को अगर हम देखें तो ये यहाँ पर जो है ना एक कप एंड हैंडल यहाँ पर बना है और इसने बहुत खूबसूरती से काम किया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बाकी आप लोग देख लें, अगर आप लोगों को चार्ट पे मिलता है, ठीक है, ऐसे करीब आजकल के दिनों में तो मेरे सामने नहीं बना, बहरहाल बाकी पेयर्स में ज़रूर बना होगा, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलें जी, फिर आज के लिए यही काफ़ी है, कल से इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।